खबर है, मैं खुश आमदीद, मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। आर्टिकल 63A की तशरीह क्या अपोजिशन को मुश्किल में डाल सकेगी? आज उसकी एक तारीख पड़ गई। इस हवाले इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ अपोजिशन कह रही है कि हम आर्टिकल 6 इन्वोक करेंगे। कैसे करेंगे, होगी नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे। तो कानूनी माहिरीन से राय लेंगे। और क्या चौधरी निसार दोबारा इन हो रहे हैं? कुछ दिन से सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म को लगता है कि भारत अपनी खारजा पॉलिसी में ज़्यादा बेहतर या मुबैना तौर पर आज़ाद है, ये नहीं क्यों इस तरह से महसूस हो रहा है? हालांकि 3.5 साल से उन्हीं के वज़ीर खारजा हैं यहाँ पर। बड़ी साहब, आर्टिकल 63 की के हवाले से अभी तो यानी उसको मुकम्मल तौर पर तारीख डाल दी है उन्होंने, तो ये अभी मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन मौजूद रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक तो अच्छी खबर जो हम लोगों को बता दें, कुछ लोग मुल्क में साजिश कर रहे थे तसादम की, खून खराबा की। इस्लामाबाद में ख्याल था कि हुकूमत भी उसी दिन जलसा करे और अपोजिशन भी करे। वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे थे 10 लाख लोग आएंगे, इसी तरह अपोजिशन करा रहे थे। ये एक बहुत अच्छा फैसला हुआ। दोनों को डी चौक में जलसे से रोक दिया गया। उसमें चाहे अपोजिशन का कोई बेचारा कारकुन होता या हुकूमत का, मरना तो गरीब का बच्चा था ना। ये जिन्होंने आर्डर देने हैं 10-10 लाख बंदों के, उन्होंने तो सेफ होना था। एक खुश आइन है और ये जिसने कराया मैं उसको मुबारक देता हूँ। गो कि इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं इस फैसले में। सुप्रीम कोर्ट में भी ये गुफ्तगू हुई तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने यही फरमाया कि IG साहब क्या 144 लगी है? 144 का मतलब होता है कि 4 से लोग ज़्यादा ना आए। एक तो वो हुआ। दूसरा आर्टिकल 63, इसमें बहुत सारे वकला मुख्तलिफ राय देते हैं। इत्तेज़ाद अहसन साहब को मैं थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा जानता हूँ, मैं उनके दादा शाह खावर साहब, शाइक उस्मानी साहब और दर्जनों, उनका कहना है कि वोट डाला भी जा सकता है, अकाउंट भी होगा और उसके बाद जाएगा। जबकि हुकूमती वज़रा का कहना है कि वोट डाला ही नहीं जा सकता। आज इसीलिए वाशगाफ लफ्ज़ों में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम किसी को वोट डालने से नहीं रोकेंगे। पहले आपको याद होगा, पिछले दिनों में सुन रहे थे कि 10 लाख के मजमे से गुजरना होगा, 10 में आना होगा। अब यकीनन इसकी आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगी और उस पर लाजम होगा देखना ये है कि वो वोट को काउंट करने का फरमाते हैं, नहीं फरमाते, बाद में डी-सीट होने का करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब ये इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा और अपोजिशन और हुकूमत दोनों को मानना पड़ेगा। दोनों खुद उधर गए हैं तशरीह करवाने। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है बड़ी अफसोस की बात है। अब हमने हमारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों शामिल है, हमने आइन को एक मजाक बना हुआ। अब कोई चीज़ ले आए, तशरीह अपनी अपनी है। मतलब आइन का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इसी पार्लियामान ने बनाया है, जो सब के लिए है। हमने सिर्फ वो पार्लियामान पसंद करना है, जो आइन का वो हिस्सा पसंद करना है जो मेरे हक़ में है। असल में PTA ये चाह रही है कि जो मुनहरिफ अरकानों को प्रेशराइज़ किया जाए। तो पहले तो ये कहा गया था कि स्पीकर क्या जो चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है तो स्पीकर पहले ही रोक दे। वो कहेगा भी तुम वोट क्यों डालने जा रहे हो, ये वोट डालने गलत है। जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, इस शो में मेरे ख्याल 4 या 5 पाकिस्तान के जो टॉप एक्सपर्ट है, हमने सबकी राय ली और सबकी 1, 2, 3 राय ये थी कि आप वोट डालेंगे, वोट काउंट होगा, उसके बाद आपके खिलाफ रेफरेंस जाएगा, इलेक्शन कमीशन में जाएगा, इलेक्शन कमीशन फिर आपको डी-सीट करेगा, फिर आप अदालत में जा सकते हैं। इट मे टेक 3 to 4 to 5 to 6 months। तो फिर इसको वैसे ही 63 को निकाल दें। नहीं, असल नहीं, मतलब मैं सवाल करता हूँ, जो उसका केस है कि इसका फंडिंग का, वो कब से पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन में? 7 साल से। फिर मुझे बताएं, तो ये भी लड़ते रहेंगे? क्यों ड्रामा लाया जाए? ड्रामा इसीलिए खरीदो फरोख्त नीचे होती रहे मुबैना तौर पर, जो खुद आप कहते हैं। हमने आइन की रिस्पेक्ट नहीं करनी, हमने उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है जब फायदा मेरे में होगा। एक मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल मुबैना तौर पर जब आप 14, 15, 16 को जिस तरह मार्केट में बात चल रही है 18 करोड़ पकड़ लेते हैं, तो आपका आइन से ताल्लुक क्या है? तो ये तो इल्ज़ाम है ना, कुछ साबित हुआ है? इल्ज़ाम तो कभी साबित नहीं हुआ। कर सकते हो तो आप भी मुझे बताएं ना, मुझे बताएं कि LDA में भट्टी साहब कहते हैं कि करप्शन का गढ़ है, साबित करके दिखाओ। नहीं तो ये इसको छोड़ें, इसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। भट्टी साहब मुझे आपके फेवरेट वज़ीर आला ने LDA में फंसाया हुआ, छोड़ें। लेकिन ये बात कमेंट में करना चाह रहा हूं, वो मैं स्टोरी इसलिए नहीं देना चाहता कि वो मेरी जात है ना, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि इन्हें जोर लगाने दो। एक कमेंट प्लीज मैं करना चाह रहा हूं। एक MNA को आप कह रहे हैं कि वो जैली दवाइयां बेचता था, बेचने की उसने प्लान लेके मेरे पास आया था। अब आप कह रहे हैं वापिस आ जाओ, तो वापिस आके अगर उसने कहा मैंने वोट आपको देना, फिर आपके साथ गुनाह माफ है। अच्छा, मैं काजी साहब से एक गुजारिश करता हूँ। काजी साहब, एक तो खरीदो
हमारे साथ इत्तेदार साहब है। इत्तेदार साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम। इत्तेदार साहब, आज कौम को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A के लिए जा चुके हैं। इत्तेदार एहसन साहब क्या समझते हैं, वोट कोई मुनर्रफ अरकान डाल सकता है, काउंट होगा नहीं होगा, स्पीकर उसको पहले डी सीट कर सकता है, आप क्या समझते हैं? नहीं, स्पीकर पहले तो डी सीट नहीं कर सकता। जुर्म से पहले तो सजा कभी हो ही नहीं सकती, और वोट उसका चूंकि पड़ेगा, और वोट एक आईनी हक है जिस पे कानून की कदगन है, और आइन पे कदगन कानून की हो तो वो आइन मतलब सबकत लेता है, और आइन को जब सबकत लेता है तो फ्रीडम ऑफ वोट की जो सिलसिला और असूल है उसके तहत वो वोट काउंट होगा, हाँ पार्टी के खिलाफ हो। लेकिन पार्टी के को अपने मुखालिफ जो कोई वोट डाल देता है उसके खिलाफ एक कार्रवाई करने का एक तरीका दिया हुआ है आइन ने, और उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं हो सकता कि आइन कि वो वोट ही ना काउंट हो। वोट वो बिल्कुल काउंट होगा, पर उसको एक सजा पार्टी की जानिब से ये दी जा सकती है कि पार्टी हेड उसकी शिकायत करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसको बाकायदा ट्रायल के बाद उसको उसका तो सब ये समझा दिया। दूसरा सवाल इससे पहले मैं सिर्फ ये कहा जाता था कि जो रेक्विजिशन कर दे अपोजिशन मतलूबा तादाद के मुताबिक, फिर 14 दिन के अंदर स्पीकर पाबंद होते हैं इजलास बुलाने का। तो इन्होंने मौजूदा स्पीकर साहब ने 21 की बजाय 25 को बुलाया। क्या ये उन्होंने आईनी तौर पर ठीक किया, आप क्या समझते हैं? नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी है। जब आइन बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे कहता है नॉट मोर देन 14 डेज, तो इट कैन नॉट बी मोर देन 14 डेज। वो उसकी तरफ से खिलाफ वर्जी है, उसने कानून की खिलाफ वर्जी यकीनन की है। अच्छा एतजाज साहब, अगर ये एक लिहाज से जुर्म का इर्तिकाब हो जाता है, आप फ्लोर क्रॉस करके प्राइम मिनिस्टर को डी सीट कर देते हैं, इस अमल के बाद उन अरकान का क्या स्टेटस होगा? क्या वो अगला पीएम इलेक्ट करने की अहलियत रखते हैं अनटिल अनलेस उनको सजा ना हो जाए, या वो मुलजिम एक्यूज जो है वो कंसिडर होंगे? उनकी लीगल पोजीशन क्या होगी? उसकी लीगल पोजीशन ये है कि जब तक वो एमएनए है उस वक्त तक वो एमएनए के हर इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है, और हर जो हकूक में से हक है एमएनए का, और जो उसको अथॉरिटी मिली हुई है वो मुकम्मल तौर पे एमएनए है। तो वो अगर मुकम्मल तौर पे एमएनए है, वो उस दिन तक मुकम्मल तौर पे एमएनए है जबकि इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ फैसला नहीं लेती, और वो भी उसको सुने बगैर नहीं होगा। उसको मौका मिलेगा अपना मौका पेश करने का, अपना वकील पेश करने का, और वो वहाँ अपनी तरफ से कोई शहादत पेश करने का, जितना भी मौका उसको मुनासिब होगा वो दिया जाना जरूरी होगा। और जब वो उसके बाद जब जिस दिन इलेक्शन कमीशन फैसला करती है उस दिन से ही विल नॉट रिमेन ए मेंबर। उस दिन से पहले चाहे कोई वोट हो, बजट पे वोट हो, चाहे कोई वोट किसी और मामले पे हो, कानून साजी पे हो, कमेटी में मेंबर है, वो चेयरमैन है कमेटी का, वो बदस्तूर एमएनए और बदस्तूर तमाम अपने हकूक के साथ एमएनए रहे। अच्छा एतजाज साहब, आपने फरमाया जिस तरह के 14 दिन में रेक्विजिशन के बाद इसका इजलास लाजमी स्पीकर ने बुलाना होता है, अगर स्पीकर ये नहीं बुलाते तो उनकी क्या सजा होगी, उसका क्या तरीकाकार है? उसकी सजा कोई प्रपोज नहीं है ऐसी कानून में, पर इसको यही कहा जा सकता है कि ये गलत है इकदाम। और अगर वो जो फर्ज कीजिए 15 नहीं 14 नहीं
17 दिन के बाद बुला लेता है, तो वो इजलास भी मतलब है दुरुस्त और सेहतमंद कानूनी तौर पे कानूनी अल्फाज में होगा, उसमें कोई सुकम नहीं होगा इजलास में, क्योंकि आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर कोई काम की किसी काम के लिए कायीन ने मियाद मुकर्रर की हुई है और वो काम उसके बाद होता है, उस मियाद के बाद, तो सिर्फ इसलिए कि मियाद गुजर गई है और कोई सुकम हो तो हो, पर सिर्फ इसलिए कि मियाद गुजर गई है, ये सुकम उस कानून को, उस इकदाम को इलीगल या गैर कानूनी नहीं कर देगा। अच्छा इंतज़ार साहब, एक और बड़ी अहम बात, 25-21 को होने थे, 25 को स्पीकर साहब बुला रहे हैं। अब कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि स्पीकर साहब हो सकता है जो अदम एतमाद की उसको ना करें और एक दिन इजलास बुला के फिर उसको कैंसिल कर दें। क्या ये भी फिर लीगल होगा? फातह खानी करके एक जो फौत हो गई, इस दफा उसको सुने ही ना, इसको कंसीडर ही ना करें जो अदम एतमाद की तहरीक है, क्या फिर ये भी लीगल होगा? नहीं, ये लीगल नहीं होगा, क्योंकि वो 3 दिन से कम और 7 दिन से ज्यादा इनके से तजावुज नहीं कर सकता स्पीकर उस मोशन को टेकअप करने। कम अज कम 3 दिन मिलते हैं कि कैंडिडेट या कोई पार्टीज आपस में कन्वेंसिंग कर लें, एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर लें, को वोट बनाने की जो लेजिटिमेट तरीका होता है, उस तरह वो मनाने की, माइल करने की, किसी ग्रुप को, किसी पार्टी को, छोटी पार्टी को माइल करने के कम अज कम 3 दिन, और 3 दिन इसलिए भी कि सबको नोटिस भी हो जाए मुनासिब, और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, 3 दिन और 7 दिन के अंदर अंदर उसको। अच्छा, मैं मजीद सवाल आसान कर देता हूँ, माफी चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में। हम ज्यादा सुना है ये कि हुकूमत की एक ये पॉलिसी है कि तुम्हें बुलाया जाएगा, फातह खानी की जाएगी, फिर गैर महीना मुद्दत के लिए स्पीकर उसको मुलतवी कर देंगे, फिर अपोजिशन के पास आईनी सूरत क्या रह जाएगी अगर स्पीकर ये ऐलान कर देते हैं कि वो इजलास खत्म करते हैं? देखें, ये मामला है वजीर वजारत उज़्मा का, वजारत उज़्मा का और स्पीकर का। वजारत उज़्मा जो है वजीर आज़म की वजारत, ये सारे सिस्टम का एक लिंच पिन है, सारा सिस्टम वजीर आज़म के इर्द गिर्द घूमता है। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन। प्राइम प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय हिज एडवाइस, यानी जो भी काम सदर करता है वो सदर के नाम में होता है, पर फैसला उसका वजीर आज़म ही करता है। तो ये सारा सिस्टम इस तरह लोच में तो नहीं डाला जा सकता ना। वो मेरा ख्याल है फिर कोई अपोजिशन वाले ये अदालत चले जाएंगे, अदालत खुद डेट मुकर्रर कर देगी सेशन का और 1 दिन में कर देगी, अदालत देर नहीं लगाएगी। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन दी जस्टिस मुनीब साहब ने आज, उनका कहना था कि आर्टिकल 17 के तहत हकूक सियासी जमात के होते हैं और आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है और आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। ये जस्टिस मुनीब साहब की ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो केस में भी अदालत दे चुकी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं एतजाज साहब? ये वो एक और जाविये से देख रहे हैं। वो जाविया है कि क्या वो जाविया ये है कि आर्टिकल 199 या आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुद्दई हो, साइल हो सुप्रीम कोर्ट का सामने रूबरू, उसको बुनियादी हक, उसका कोई बुनियादी हक तलब किया जा रहा हो। तो पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि प्राइम मिनिस्टर हो रहना, अगर आपके पास वोट है, आप इलेक्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर, तो उस सूरत में आपको सिर्फ एक अक्सरियती काउंट के जरिए ही, अक्सरियती शुमार के जरिए ही हटाया जा सकता है। अगर अक्सरियत आपके साथ भी है उस वक्त, तो ये आपका बुनियादी हक है कि आप प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ये सिर्फ आपका बुनियादी हक नहीं, ये उस सियासी जमात का भी बुनियादी हक है जो बज़ाहिर
नजीर साहब कह रहे हैं कि वो उनका भी बुनियादी हक है कि ये नवाज शरीफ के अपने मुकदमे में 1993 में ये फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो चूंकि 184 की ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करने के लिए को इख्तियार को बरूए कार लाने के लिए ये जरूरी है कि साहिल के का बुनियादी हक हो। तो ये किसी का बुनियादी हक तो नहीं है, मेरा बुनियादी हक तो नहीं है कि मैं वजीर आजम हो जाऊं या मैं गवर्नर हो जाऊं। इत्तेज़ाज़ साहब, एक और अहम चीज़ जो मैं चाहूँगा तिश्ना न रह जाए, ये जो नाअहली है इसमें कहा गया है कि इसमें कोई टाइम नहीं बताया गया, आइन खामोश है। तो क्या ये नाअहली ताहयात होगी जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में हुई, या ये अदालत की सवाबदीद है? नहीं, ये नाअहली तो नहीं है। नहीं, अगर नाअहली हो जाती है यानी डी सीट हो जाते हैं आप, तो क्या ये जो अच्छा ये नाअहली नहीं है आप ये कह रहे हैं? नहीं है, ये तो आपके पास बस जो क्वालिफिकेशन और अहलियत चाहिए आपको वजीर आजम होने की, वो ये है कि अक्सरियत का वोट आपके साथ हो। नहीं सर, जो लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, जो लोग डिफेक्ट करते हैं, अगर इनके खिलाफ केस चलता है और इलेक्शन कमीशन इनको जो है डी सीट कर देता है, तो क्या वो ताहयात नाअहल होंगे या इस एक टर्म के लिए? अच्छा, उनकी बात आप जी उनके बारे में मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को वजाहत करनी पड़ेगी अज़-सर नौ, क्योंकि दो केसेस ऐसे हैं जिनमें एक उमर अता बंदयाल साहब की अपनी जजमेंट है और एक पैनामा केस है जिसमें ताहयात नाअहली है। दूसरी जानिब से बड़ी दलाइल ठोस सी आती है कि नाअहली ताहयात नहीं होनी चाहिए। जो ये ओरिजिनली जो नैब ऑर्डिनेंस आया था नवंबर 1999 में 1999 में, तो उसमें 20 साल की नाअहली रखी गई थी। उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20 साल बहुत ज्यादा है, 10 साल इसको किया जाए। तो 5 या 10 साल तो होगी नाअहली, ये तो नहीं हो सकता कि नाअहली बिल्कुल ही ना हो। ठीक, थैंक यू वेरी मच इत्तेज़ाज़ हसन साहब, आपने हमेशा हमें वक्त देते हैं और इससे हमारे कन्फ्यूजन भट्टी साहब दूर भी होते हैं इत्तेज़ाज़ साहब की वजह से। ये बातें अब यानी अब तो ज़ाहिर है ये अदालत में मैदान लगेगा, लेकिन बहुत सी बातें उन्होंने वजाहत। देखिए काजी साहब, अब ये असल बात तो अदालत में चले गई है। अगर मेरे बादी नज़र में यकीनन अदालतों के फैसले तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन काजी साहब 13 लोगों को मोहतरम वज़ीर आज़म साहब शोकस दे चुके हैं। 162 इनके लोग हैं अपोजिशन के। अभी तक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहा है, हम एग्जैक्ट तो नहीं कह रहे, अगर 13 और 162 करे 175 तो नंबर पूरा हो जाएगा। जैसे इत्तेज़ाज़ हसन साहब फरमा रहे हैं कि नंबर भी काउंट होगा, फिर तो बादियुल नज़र में ऐसा लग रहा है कि ये कामयाब हो जाती है। लेकिन पॉसिबल है कि वज़ीर आज़म रोज़ाना सब लोगों को मिल रहे हैं, नाराज़ लोगों को कुछ मना भी नहीं। लेकिन कहीं सब एक मासूमाना सवाल आपसे नहीं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि इनके रिश्ते नहीं होंगे, कहीं इन्हें शादियाँ नहीं देगा, कोई वलीमे पे नहीं बुलाएगा। ये तो एक पॉलिटिकल रेटरिक है, क्या बात है? मुझे भी यार बात करने की इजाज़त, गरीब आदमी को बोलने की भी इजाज़त नहीं, मैं तो वैसे सुन रहा हूँ आपको। वो वज़ीर आज़म है ना, तो जिन्होंने सेनेट में अदम एतमाद में खरीदो फरोख्त की या जोर आजमाई की या ताकत की या अख्तियार से तजावज़ किया, तो उस वक्त ये कानून या हमने खरीदो फरोख्त को बुरा क्यों नहीं समझा वज़ीर आज़म ने? मुझे समझ नहीं आ रहा। उसको जवाब देता हूँ ना, उस वक्त वो उनके मफाद में था, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के मफाद में था ना। अब मेरा सवाल आपसे, मुझे आप ये जवाब दें, ये 25, 30, 50 आदमी जिन्होंने डेमोक्रेसी को खिलौना बनाया हुआ है, जब किसी हुकूमत को गिराना होता है खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, और आपकी जमहूरियत को इतना डिस्क्रेडिट करके रख दिया है कि इन्होंने सजा देना भी बड़ा मुश्किल है। आइन खोल कर देखते हैं, कहीं को लिखा हुआ है नहीं होने नहीं होने, और ये इन्होंने सारी जमहूरियत को आगे लगाया हुआ है। इसके बारे में आप जवाब दें। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पैसे हराम खाने वाला, रिश्वत लेने वाला, खरीदो फरोख्त करने वाला नाकाबिले माफ़ी है, मैं उसकी तो वो किसी भी है, लेकिन मुझे तब दुख होता है कि मेरा दोस्त मेरे लिए हरामकारी करे, डाके मारे तो लीगल, मेरे मुखालफ करे तो गलत। वो नवाज शरीफ भी है, वो शहबाज शरीफ भी है, जनेजो भी है, जफरुल्लाह जमाली भी है। हमें किसी के नाम से नहीं हो जाए, दोनों से खुदारा इस मुल्क को अब सवारें, बुराई को बुराई समझे। ये नहीं कि एक आदमी
ऊपर से वज़ीर आज़म साहब अक्सर कुरान पाक की, और मैं कोई 5 अहले इल्म के साथ वज़ीर आज़म साहब को बयानात को मैंने कहा जी एक वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इंसान जानवर न्यूट्रल होता है, तो एक वज़ीर आज़म या कोई एक शख्स किसी को कहता है सारे डाकू चोर और गद्दार हो, तो क्या हमें कहना चाहिए? कहता नहीं, कहता ये कौन सा इस्लाम आप मुझे सुना रहे हैं? मैं क्या मैं नहीं सर, साहिब इल्म वज़ीर आज़म कहते हैं आप किसी का इल्ज़ाम लगाना और उसे तहकीक करके सच्चा साबित करने के बाद उसको ये आप तोहमत लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मैं मलक साहब से सवाल करना चाहता था, बात करूंगा कि इस तरह बयानिया यू टर्न लेता है। कल जो हमें विलन नजर आते थे आज हीरो नजर आते हैं, तो ये क्या वजह है? वही भट्टी साहब वाली बात कि हमारे मफाद में कोई काम हो तो ठीक, किसी के मफाद में हो तो गलत, ये कहानी है या कुछ और? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये सोशल मीडिया एक अजीब मुंह जोर घोड़ा बन गया है, वो ना कोई उसके किसी के कंट्रोल में है, जो मर्जी घर में बैठ के वीडियो बनाए। चले एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो चले एक अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात अगर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो तो अच्छा है। अच्छा कायद साहब, मैं एक अर्ज करने लगूँ, मैं आपको दोनों को, मलक साहब को पता है मैं सोशल मीडिया देखते नहीं, एक अपना ट्वीट करता हूँ और भूल जाता हूँ। जितना गंद इस सोशल मीडिया ने डाला है ना, हम पहले दिन से कह रहे हैं खुदा के वास्ते इसको रोको। आज जो कीचड़ किसी पे उछाल रहे हो ये आप पे गिरेगा। किसी ऐसी नामुनासिब मैंने तो जिंदगी में देखता ही नहीं, अल्लाह का करम है, और आप भी ना देखा करें। लेकिन कल परसों जो इतलात आई हैं कि अहम तरीन अदारों के खिलाफ, यार उनमें से आप कैसे हुक्मरान वक़्त हो और 10-15 लोगों को पकड़ो जो किसी को माँ बहन की गाली, किसी की भी इज्जत उछालते हैं, चाहे अदारे हैं चाहे आम शरीय, उन्हें उल्टा लटकाओ। बदकिस्मती अभी तक एक बंदा नहीं पकड़ा गया। अच्छा नहीं, कुछ माँ की गाली, बहन की गाली, तो इतने गलत अल्फाज मुझे समझ नहीं आती कि टीका हमें टीका लगाने के लिए ले आए। पहले तो पता करें ये कौन कौन सी सियासी जमातों के सोशल मीडिया हाउस है और उनको टारगेट क्या दिया जाता है। सियासी जमातों में के अंदर से ही एक इसके खिलाफ आवाज़ भी आई है, और भी हमने ये कंफर्म किया है कि ये ट्वीट जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये चौधरी सालक हुसैन साहब की है, जिन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम और एक खातून MNA की तरफ से पाकिस्तान आर्मी और ISI की क़यादत पर आयद किए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वज़ीर आज़म साहब इस गंदे मुल्क दुश्मन मुहिम का नोटिस लें, वरना हम मुल्क दुश्मनों से निपटना खूब जानते हैं। ये एक पॉलिटिकल फैमिली की तरफ से। मैं मलक साहब इसकी क्लियर कर दूं, सालक साहब से मेरी खुद बात क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया हम अपने TV पे चलाते ही नहीं इनकी चीज़ें, जब तक मैं चेक न कर लूँ। उन्होंने कहा जी ट्वीट मैंने खुद किया, हम ताकि हुकूमत को क्लियर है। हम भी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करते हैं, खाली ये अदारे नहीं, चाहे आम शहरी के बारे में भी ये जाली अकाउंट वाले कुछ लोग पकड़ें, खुदा के वास्ते इज्जतें उछालने का ठेका ना दें किसी को। हम भी इधर बैठे हैं ना, लेकिन हमारा काम नहीं है अपोजिशन को या हुकूमत को डाकू चोर बिला वजह कह देना। किसी पे केस चल रहा है, वो केस से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कादी साहब इस सोशल मीडिया को आपने लगाम ना डाली तो किसी की बहन बेटी माँ की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। इस गंद को साफ करना होगा, आज करें, आज से 5 साल बाद। लेकिन इसमें जो PTI के इमरान खान साहब ने भी सुना, इसका नोटिस दिया है और उन्होंने कहा कि ये हमारे कुछ नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये ऐसी बात भी आई है। काई साहब हर एक की हिस्ट्री होती है। मैं आपके फेवरेट वज़ीर आज़म थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उस वक़्त मरियम चलाती थी, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मैं मरियम साहिबा। मुझे किसी ने कहा जी आपको ना गाली गलोच देने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं क्या मैंने क्या किया? कहता नहीं। तो मैं क्या बेटा दो? कहता नहीं मैं नहीं करूँगा। मैं क्या तू नहीं करे तो कोई और करेगा। उसने फिर मुझे बताया कि इन्होंने कितने अकाउंट बनाए हुए हैं, एक बंदे ने 20-20 अकाउंट बनाए हुए हैं। यार खुदा के लिए इस गंद को रोको, किसी के भी खिलाफ है, चाहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो, जरदारी साहब के हो, इमरान साहब के हो, मौलाना साहब के हो। मलक साहब क्या ख्याल है, इस गंद को हुकूमत रोक सकती है कि नहीं? आपकी बात आदि से तो मैं नहीं बहस कर सकता, आपने बड़ी मकबूल बात की है, मगर मुझे ये आप इसका जवाब दें, MNA कौन होता है? MNA मेरा नुमाइंदा, मेरे से वोट लिया, अगर वो ट्वीट करके ऐसी बातें करे, अगर वो अपना वीडियो चला के ये इदारों के ये तैनाती होगी तो ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, वो उसको भी मैं सीरियस ना लूँ। मैं अगर अपने MNA को मैं सीरियस नहीं ले सकता ट्विटर पे। और दूसरी बात, अगर जो आप बार बार कह रहे हैं, आपको शायद पता नहीं इस मुल्क में साइबर लॉ है, और मैं 1000 बंदे को जानता हूँ जिन पे केसेस हुए हैं, FI उन पे चढ़ जाती है, और लगाम से आप क्या मुराद चाहते हैं? मलक साहब मुझे ये बताएं, नहीं साइबर लॉ नहीं है इस मुल्क में। मेरी अर्ज सुन ले, आपका हर हुक्म सर आंखों पे, मुझे बताएं सजाएं किसको हुई? वो तो अब जिन्होंने हुकूमत का काम है ना, मैं तो कहता हूँ कवानीन है, अदालतों का काम है। नहीं,
अदालतों का काम तब है जब केस लेके पकड़ना। जाएं। देखें लेके गए सैकड़ों केस, हर रोज जो है अर्जेंटमेंट मिल जाती है भाई। किसी अकाउंट पे जाएं, उसकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है, ये कब से शुरू हुआ, कब से बढ़ा है। करें ऐसे 15-20 क्रॉस दी बोर्ड किसी भी जमात से हैं, कोई साफी भी है, लटकाए उल्टा। ये तो डन है। अगर ये काजी साहब गंद ना रोका ना, आज किसी में उछला, कल किसी और में उछला, किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। याद रख ले, गंदगी से हमेशा बदबू आती है। लेकिन भट्टी साहब एक और सवाल, माइनस इमरान फार्मूला, ये इत्तेहादी अब बात कर रहे हैं, दो जी। अच्छा कैसा, मुझे इजाजत है बोलने की? हजूर आपको ही तो इजाजत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या चीमा साहब नहायत काबिल एहतराम है इस मुल्क में। डू यू थिंक मुस्लिम लीग नून शरीफ फैमिली के बगैर चल सकती है? पीपल्स पार्टी जरदारी फैमिली के बगैर चल सकती है? तो इमरान खान के बगैर क्यों -1 वो माने भाई, जो एक जेन्युइन बात है। और भाई नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है, तो नून लीग उसको सदाबहार कायद कह रही है। सदाबहार कायद। आसफ अली जरदारी साहब को 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने गिरफ्तार किया, अब उनके साथ है। तो माइनस पे पीटीआई क्यों माने? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सियासी जमातों में बुत परस्ती से ज़्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब थे सियासत में, उनके बेटे असमद यारवली के वालिद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और माइनस फार्मूला पीटीआई नहीं मानेगी। ये मेरी राय है, बाकी लीडरशिप का हक है, जो मर्जी कहे। इन्हीं को यही कहें कि भाई आप माइनस शरीफ फैमिली मान लें नून लीग को, या जरदारी फैमिली बिलावल को, और उसको माइनस कर दें, ये मान जाएंगे? ये मेरा ख्याल है मुतालबा। या अगर हम से ये कहें कि आप अपने किसी एमपीए को पंजाब असम्बली में जो आपके रिश्तेदारों में से ना हो, उसको स्पीकर बनवा दें। मैंने यही, अच्छा चले तारक बशीर चीमा साहब से कहता हूँ, क्या उनसे अगर ये कहा जाए कि माइनस परवेज लाई काफ लीग बनाए, तो वो मान जाएंगे? चले मैं आपसे सवाल से सादा सा कर लेता हूँ, आपके कोर्ट इसी में जवाब मौजूद है। नहीं, ये तो अब जवाब मैंने तो आपका हर जवाब दिया है। कैसे बनेगा ये? तो फिर ये लोगों को क्यों कहते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी के तरफ गंद छोड़ने की रविश छोड़ दें, ये एक दिन आपकी तरफ मुड़ के आएगा। मेरी ना जाती लड़ाई नून लीग से है, ना पीपल्स पार्टी से है, ना पीटीआई से है, लेकिन पीटीआई कोई नहीं मानेगा। पीटीआई में ये ख्वाहिशें हो सकती हैं कईयों की। खुदा का वास्ता कर, 50 लोग जो पीटीआई छोड़े हैं वो मेरी पार्टी छोड़े हैं, वो इमरान खान की पार्टी नहीं छोड़े। और मैं 100% आपको ये यकीन से कह सकता हूँ, ये मेरी राय है कि इमरान को डर ही अपनी पार्टी से है कि जो ही मैं प्राइम मिनिस्टर से गया तो सब गया। मैं आपको आपकी बात को मैं काउंटर करने लगा। नवाज शरीफ गया, उसकी पार्टी ने उसको छोड़ा, वो कायद बन गया। शाहिद खान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बना, वो वज़ीर-ए-आज़म लीडर नहीं बन सका। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी आया, फिर राजा अशरफ पीपल्स पार्टी से आया, वो लीडर नहीं बन सके। लीडर फिर जरदारी है, बिलावल है। ये इमरान खान का खौफ है, आपको अंदाज़ा नहीं है। पार्टी के अंदर इतने ग्रुप्स हैं और उसमें मेजॉरिटी जो है इमरान खान की मेरी बात को ही सेकंड कर रहे हैं कि 2 दफ़ा आपने पीपल्स पार्टी निकाल ली पे हुकूमत। मगर खान साहब को अगर ये कॉन्फिडेंस हो ना, मेरा लासिक फिक्र है, लेकिन खान साहब को ये कॉन्फिडेंस हो ना कि पार्टी मेरे साथ हो तो 1 मिनट में ही माने। अच्छा मैं जवाब अगर तो पार्टी 1 मिनट मैंने नहीं, मैं इनको बड़ा काउंटर करूंगा आर्गूमेंट से, नहायत जज्बाती नहीं। 2 दफा आपने नवाज शरीफ को निकाला, 3 दफा बल्कि, आज वो माइनस अभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। जरदारी सब रेस्ट हुए, बेनजीर सभा की 2 दफा हुकूमत गई, वो माइनस नहीं हुआ। जब याद हो आपको, आप कहते हैं ना कि नून लीग नहीं, जब मुशर्रफ से भागे ये सारे लोग आके लाइनें लग के चले गए थे काफ लीग में। या कौन होते थे? काफ लीग में। आज इमरान को आप खड़े थे, आप निकालें, उसके बंदे छोड़ सकते हैं, कल इमरान आएगा। हकीकत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, ये फर्स्ट टाइम है 3.5 साल में जो बंदा हुकूमत में बैठा है, सारे लोग उसको छोड़े। आप मुझे बता दें पीपल्स पार्टी कितने लोगों ने छोड़ा है? नहीं, आप बता दें सिर्फ 3.5 साल में मुझे 2 रिकॉर्ड दे दें। नून को कितने लोगों ने छोड़ा है और पीपल्स पार्टी को कितने लोगों ने छोड़ा है? 70 साल की तारीख। मैं जवाब 2 मिनट, इसके बाद आपको मैं नहीं 97 में पीपल्स पार्टी की 13 या 17 सीटें रह गई थी, वो खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई, छोड़ दिया था ना। 2002 में नून लीग की या इतनी सीटें बिल्कुल ऐसी ही। तो भाई फिर छोड़ दो कि ये इधर बुत परस्ती है, वो है। मेरा आर्गुमेंट साहब, मैंने आपको 2 मिसालें दे दी हैं और हिस्ट्री से दी हैं। मेरा आर्गुमेंट जब इमरान नवाज पीपल्स पार्टी को फारग किया, एक दफा 17 या 14 बची, जब 2002 के इलेक्शन थे 97 में, जब 2/3 मेजोरिटी आई, तो 2002 में नून लीग नजर ही नहीं आई। तो मेरा इल्जाम ले लेना। मेरा इल्जाम ये है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर इमरान खान की बहुत मुखालफत है। आप बात करें।
मलिक साहब किसी ने सीरियसली कोशिश ही नहीं की। जितनी पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है ना इस मुल्क और इस रियासत ने, उसका 5% भी होता तो मुस्लिम लीग नून नज़र ना आती। एक बात, उनको जिंदा रखा जाता है क्योंकि हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज यही तारीफ कर रहे हैं ना, कल जो चौकों पर खड़े होकर जो कहते थे, आज क्या कर रहे हैं? आज दिल और दीदा फर्श राह है, इसलिए ये हमें कबूल है। एक बात, और दूसरी बात ये कि इलेक्टेबल इमरान के हो ना हो, जो भी वोट बैंक है वो इमरान के ही है। ये जल्द से भी हमें यही बताते हैं, मैं उसका वोटर नहीं हूँ। ठीक कह रहे हैं आप, वोटर कभी नहीं। यहाँ का सारा मीडिया और यार उस बंदे ने लीडर काजी साहब, अब मुझे आपसे सवाल मलक साहब आपसे, असफद यार वली के वालिद साहब कौन थे? वली खान दादा। अच्छा, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद सीएम। अच्छा, मौलाना के बगैर जमीयत उलमा इस्लाम चल जाएगी माइनस? नहीं चली, आपने तोड़ की भी देख ली, आपने 10 टुकड़े कर लिए, हर जमात के साथ आपने कर लिया। पाकिस्तान में कांग्रेस देख लें, बुत परस्ती है, सियासत। खान साहब पहले लीडर हैं जो अपनी पार्टी खुद ही तोड़ के जाएंगे। ये टाइम मैंने आपको लाहौर में देखा हुआ कि इनका नाज़म हारा, लाहौर में से इनको सीटें नहीं मिली। मैंने वो वक्त 3.5 साल में 97 और 2002 के इलेक्शन के नतीजे, आप पाकिस्तान की तारीख मेरे से ज्यादा जानते हैं। अलीम वहां से ज्यादा करीब को आदमी था, अब जंगीर तरीन के ज्यादा करीब को था इमरान के। मैं 10 नाम ले सकता हूँ। वो लोग मलिक साहब देखें, बात ये अपने अपनी जितने लोग इमरान में था नहीं, पीपल्स पार्टी से। तो फिर मगर मैं इमरान को जितने लोगों ने छोड़ा है पाकिस्तान की तारीख में कभी इमरान साहब की एक प्रॉब्लम है जो मैं खुद को भी कहना चाहता हूं, और आपने ठीक अब आगे अब माइनस इमरान पीटीआई नहीं होगी बस। ये तो मैं समझता हूँ जियाउल हक से लेके अब तक इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड ब्रिज का नहीं, मैं सिर्फ मुशर्रफ साहब के बीच में रोला हुआ था। नहीं, मैं नहायत ऑनरेबल शहबाज शरीफ से माफी चाहता हूँ। ब्रिज का रोल पिंडी और इस्लामाबाद में इनको करने की क्या जरूरत है? इनका मतलब है मुस्लिम लीग नून के जितने वज़ीर आज़म रहे नाहल रहे, वो इस काबिल नहीं थे कि पिंडी के साथ तल्लुकात अच्छे कर सकते। वो चाहे शाहिद खान बासी हो, ये आप सवाल पूछ रहे हैं या मुझे इतला दे रहे हैं? यार मैं तो आप उनकी सवाल का द्वारा। दूसरा, मौलाना साहब को इक़्तिसादी या खारिजी पॉलिसी का क्या पता? ये 15 साल या 10 साल कमो बेशतर कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे हैं। क्या बनाई थी इन्होंने कश्मीर के इशू पे पॉलिसी? मुझे बताए ना। अब सिर्फ ये बता रहे हैं कि जनाब असी हादर जाए, असी शेरवानी पाई दी, अल्लाह का वास्ता टाइट ना हो जाए, ताड़ी मेहरबानी जल्दी जल्दी सानू सीट ते बहा दो। इतनी बात है। ना असूलों की इमरान खान सब लड़ाई लड़ रहे हैं, ना अपोजिशन लड़ रही है। एक इक़्तिदार से चिमटा रहना चाह रहा है। बम फाड़ने से पहले इतला दे दूँ, शुक्र है 27 मार्च का जलसा हो गया, उसमें इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करना चाह रहे थे। क्या दोबारा कीजिएगा? 27 मार्च डी चौक में, जो आखिरी तुर्ब का पत्ता बार बार हुक्मरान कहते हैं, वो मेरे इल्म में। भट्टी साहब इसकी क्या गारंटी है वो नहीं करेंगे? ये वो तो आपने कहा थे। देखें, मुझे तो कल को वो कर सकते हैं। मेरी इतला है 3 दिन पहले तक बज़िद थे, करना चाह रहे थे, मुशावरत जारी थी। फिर अचानक कोई मुलाकात होती है, गलबात होती है, ईद शबरात होती है, कोई कागज़ निकाले जाते हैं। ये देखें क्या हो रहा है। व्हाट इज दिस? सोच बदल बकायदा एक करैक्टर के साथ कि इसका ये रोल, इसका ये रोल, इसका ये रोल, इसका ये रोल। कादी साहब इस हमाम में सारे ही नंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बस खान साहब के पास भी कोई कागज थे जो उन्होंने फेंके या नहीं फेंके? चलें एक ब्रेक का ये कागज रख लिए जाते हैं, हम जानते हैं, और ये कागजों में बड़ी ताकत है। ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर होते हैं और अब हमने देखना है कि चौधरी निसार अली खान साहब एक रोल प्ले किया करते थे, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था, अब है या नहीं, और क्या रोल हो सकता है उनका? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। चौधरी निसार अली खान साहब बड़े क्या हैं, हाइबरनेशन में हैं, कह लें, खामोश हैं बड़ी साहब, और अब सोशल मीडिया पे तो चल ही रहा था। मैं अब सोशल मीडिया कोर्ट नहीं करना चाहता। मैं तो एक अल-एलानिया कह रहा हूँ, और आप दोनों के इल्म में मैं सोशल मीडिया देखता ही नहीं, मां सिवाय चंद लोगों में। चौधरी निसार 2-3 दिन पहले बनी गाला पाए गए, अहम तरीन घर के चक्कर भी लगाते रहे। पर मेरी अपनी राय है कि उन्हें ना इमरान खान साहब वज़ीर आला बनाएंगे, जो एक ख़बरें वो हमेशा फीड करवाते हैं अपने बारे में, उनकी बहुत ज़्यादा खूबी है।
जब उन्होंने नून लीग छोड़ी थी तो उनके साथ एक MPA भी नहीं गया था, नॉट ए सिंगल MPA, नॉट ए सिंगल काउंसलर। अब मुझे बताएं, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक साल से अच्छा या बुरा उनके साथ जा रहा है, कुर्बानियाँ दे रहा है, अलीम खान ने भी वलायत की, तो चौधरी निसार खबरें तो फीड करा सकते हैं, कौन सी जमात इनको वज़ारत आला देगी और क्यों देगी? ये मेरी राय है। हो सकता है कल भाई बन भी जाए, क्योंकि इस पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है। जो नामुमकिन चीज़ है वो मुमकिन है, क्योंकि ये तो हमेशा उन्हीं के है ना। हाँ, उधर ही रिहाइश है। लेकिन बात यह है कि अच्छे आदमी हैं, मेरे तो इलाके के हैं जनाब, और अलचंद की मेरी बदनसीबी से मुलाकात। शहबाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, इकट्ठे ये ब्रिज इकट्ठा बनाते थे। कोई पता नहीं होता है इस दोस्ती का, मोहब्बतों का। नहीं, वो ब्रिज बनाने की आजकल देखे ना, आजकल बयानियां किधर है? कोई बयानी शानी अगर मलिक साहब बड़ा आपने तो खुदा की क्या उसका आपने उठाया था, आज बयानियां लबदे ही नहीं। अगले हफ्ते में शायद वापस आ जाए। ये भी हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, अब कोई बड़ी साहब किसको बड़े अहदों की ऑफर हो रही है? देखिए साहब, मेरी नज़र में तो उन्हें नहीं हो रही, लेकिन कुछ मीडिया या सोशल मीडिया कह रहा होगा, मुझे नहीं पता। बनी गाला ये पाए गए हैं, अहम तरीन घर में भी पाए गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं बनाएंगे। जो बंदा इतना नॉन सीरियस हो कि 2-2.5 साल असम्बली का ओथ ही ना ले, कोई बंदे ले आएंगे? ये मुश्किल है, पता नहीं, कोई लेबर लूबर ना ले आए उधर से। बाकी MPMNO का मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि जब ये पार्टी छोड़ के गए थे उस वक्त भी इनके साथ नहीं गए थे। लेकिन पाकिस्तान में वैसे सब कुछ हो सकता है, मोइन कुरैशी बन सकता है इस मुल्क का वज़ीर आज़म। तो मुझे बताया मलिक साहब, वैसे आप बड़े भोले हैं, आपके सामने एक पार्टी क्यों भी बनी थी? नहीं, वो तो फिर बनाना चाहे तो आप जो ठीक है ना। यहाँ तो वो कॉमेडी मुझे याद आ गया, मोइन कुरैशी की उन्होंने बात की। मोइन कुरैशी साहब जब पाकिस्तान आ गए, मैं उस ज़माने में रिपोर्टर था, आपको भी हैरत होगी, तो ये बहस शुरू हो गई कि उनका तो शनाख्ती कार्ड नहीं है। फिर उनके वालिद साहब, उन्होंने कहा मैंने यहाँ पे ना, वो लाहौर से उनका ताल्लुक था, तो कहते हैं मैंने उनके लिए ना अपना फातिहा खानी करनी है। तो मसला हो गया कि उनकी कब्र नहीं ढूंढी, तो रातों रात एक कब्र बनाई गई। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उसकी कब्र बनाई गई, जाके वहाँ पे फातिहा हुई। तो ये कहानी है। बहरहाल वो जो पॉइंट आप जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ कब्रें बनाई जाती हैं ना, इसी तरह लीडर बनाए जाते हैं। असी मान लेने 5 दफा वज़ीर आज़म बन जान, कब्रां दे सन लीडर ना बनाया करो। नहीं, वो कब्रें ही हैं, ये लीडर भी कब्रें हैं, ये भी कब्रें हैं, ये अपने अगली बात मुकम्मल करें। मैं देखे ना, कोई रैशनल मुझे दे दें कि जहांगीर तरीन हो गया, अलीम खान हो गया, उनकी कोई स्ट्रगल है, कौन सा ऐसा जादू है चौधरी निसार के अंदर जो 3 साल तो खुद असेंबली में नहीं आए। 3 साल के बाद आप एक दफ़ा आए, आप हल्फ ले के भागे। अब आपके पास ऐसा कौन सा रूहानी ताकत है, कौन सी जादू है कि पंजाब आपके पास आ जाए? रैशनली एब्सोल्युटली नो आंसर। ये कमाल होता है इमरान खान साहब का कि बस समथिंग इज कमिंग, मैं एक बहुत बड़ा काम करने लगा। इसकी तरफ मुझे आप धकेल रहे हैं, इनको भी धकेल रहे हैं। केड़ा जादू सी जब CM बने थे नवाज शरीफ साहब? वो जादू एक शहर से आता है ना, वो एक शहर से, उधर से अगर चौधरी साहब का जादू आ जाता है तो फिर तो क्यों बताएं? फिर तो सही है। देखिए चौधरी साहब को काज साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब भी हुकूमत आई, चलो कुछ हल्के हमायत करते भी हैं, लेकिन किसी के पल्ले कुछ हो। खुद MNA का ये 2 सीटें हार गए, एक बड़ी मुश्किल से जीत गए, बल्कि चलो जीत ही गए मेरे ख्याल में बादियुल नजर। तो ये वाला ऐलान था वो 27 मार्च को, वो कह रहे थे कि पार्टी में शामिल हो ऐलान में यार उसको छोड़े जरा, मुझे इमरान खान साहब के सवाल सुनवाने टाइम कम है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। ये भी खान साहब ने आज अपनी खारजा पॉलिसी, खुद PM है और गोल्ड मेडल बनता है। 3.5 साल तो ये गोल्ड मेडल बनता है। ये उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिसने आपके कश्मीर पे कब्जा किया, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है, उसको हम तारीफ कर रहे हैं। अपनी इस्लाह करें, ये उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिसे हमने 4 जंगें की हैं। मैं अर्ज कर लूँ कि मैं प्रोग्राम के बाद करूँ, करें। उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिस पर ये कह रहे थे मोदी अगर आ गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब ये अमेरिका से आए थे, वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो मेरी तो समझ से नहीं मेरी तो, अगर ये अपोजिशन का कोई और होता तो लोग उनको गद्दार। बट सब छोटी सी बात है, 3.5 साल आज़म आप खुद दो। आप कह रहे हो मैंने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहा, इससे ज्यादा खारजा पॉलिसी। वो भी सुन ले शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है कि अरकान असेंबली को जो पाकिस्तान, एक मुझे फिक्रा कर लें, जो आपकी टॉप हमारी मिलिट्री जो
मिलिट्री टॉप है, उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई पाकिस्तान से अमेरिका ने कोई शहबाज नहीं लिए। पहली बात तो ये है कि साफ़ी के जवाब में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने किसी अमेरिका उससे सवाल नहीं करा था। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया की हॉकी की टीम अच्छा खेलती है तो मुझ पे पाबंदी है, मैं कहूँ यार बड़ा जगह खेले हो। फिल्मी टीवी था उसको जो इंटरव्यू देता, नहीं मैं फिल्मी टीवी हो जरा मर्जी टीवी हो, मैं ये कहता हूँ कि हॉकी की टीम अच्छी खेली है, या जो इंडिया की खारजा पॉलिसी थी, हम उसके दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, ये अपनी जगह पे स्टैंड करता है, तो हम जो है वो दुश्मन की तोपों में कीड़े ही डालते रहेंगे या शहबाज साहब ने ब्रीफिंग वाली बात भी आधी बताई है, मुझे इनके साथ जो ब्रीफिंग में लोग थे वो भी पता है। क्या इमरान खान क्या कहते कि अच्छा सर अल्लाह का वास्ता है लोडे ले लो, नबी का वास्ता में नहीं अल्लाह ता काम रही है, ये दे देते थे यार एक काम उसने अच्छा किया। असल बात तो आप दोनों मांगे या नहीं मांगे, भट्टी साहब असल बात आप दोनों तो की ना यार। अमेरिका में माजी में काजी साहब एक मिनट मेरे मुल्क का वजीर आज़म कह रहा है कि यहाँ की आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं आई, किससे बात कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। आपको पता है जिससे बात कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब बात ये वो कह रहे हैं कि क्वाड में वो है, उनके साथ अलायंस में है, रूस के खिलाफ उसने वोट अब्सटेन किया है, रूस से तेल मंगवा रहा है और रूस ने अब उसे सब्सिडाइज्ड पैसों पे इंडिया को तेल देना शुरू कर दिया है। और हम कहाँ घास खा के बैठे हैं, इसमें क्या गलत है? आजाद खारजा पॉलिसी हमारी नहीं है, दैट्स व्हाट योर प्राइम मिनिस्टर उसने कहा है कि हमारी नहीं है आजाद। बेसिकली व्हाट ही मेंट कि यार हमारे मफाद में होनी चाहिए ना खारजा पॉलिसी। तो किसने बनानी? हमारे मफाद भट्टी साहब ने बनानी है, आपने बनानी है? इन्हें बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ कौन पॉलिसी बनाता रहा है? नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखा, वो जो है वजीर नहीं बनाया यहाँ पे, और रोज जाके पहले जो है वो लेते हैं, पहले ब्रीफिंग लेते हैं, फिर बयान देते हैं। नहीं यार छोड़े, आपको पता है ये क्या है, किसी बंदे ने अगर ठीक गल करती है, अजीत साड़ा द लीडर नहीं हो, लेकिन ये है कि ये जो स्लेविश था सिलसिला, उसको भी तो देखे ना, इन्होंने क्या कर दिया इस मुल्क का। हुआ हफ्ते का पहला प्रोग्राम था, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।